बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखा। ये दोनों आयन बनने का अमल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियोज को लाइक भी जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में मैं इस टॉपिक के अंदर साथ साथ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, आप वो नोट कर लिया करें काइंडली। ठीक है, तो चलते हैं, मैं आपको साथ में मेथड ही बताऊंगा आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पहले हर एक मेथड की तरह के जैसे हम पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, हेडिंग दे दिया करें या अगर नहीं भी देंगे तो अंडरस्टूड है कि पहले डेफिनेशन आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द amount of energy released। ठीक है, वो एनर्जी जो रिलीज होगी, ठीक है, या इंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व। क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं इंथैल्पी चेंजेस। बेसिकली एनर्जीज और इंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है। इंथैल्पी होता है ना किसी सिस्टम की एनर्जी का मेजर ही होता है। इन्वॉल्व when an electron is added, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं to the valence shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर जब हम आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिलीज हो रही है एनर्जी, क्या हो रही है, रिलीज। आयनाइजेशन एनर्जी में रिक्वायर्ड थी, क्यों? क्योंकि हर एटम के पास ना कुछ एफिनिटी होती है। एफिनिटी होती है प्यार, ख्वाहिश, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो एटम की ये ख्वाहिश होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, गेन करें। ठीक है, सबकी नहीं, जिनकी होती है तो जब वो गेन करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। याद रखें केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम। और एनर्जी कब कम होती है, जब वो रिलीज होती है। ठीक है, इंथैल्पी चेंजेस भी क्या होंगे इसके अंदर, नेगेटिव शो करेंगे कि रिलीज हो रही है एनर्जी। आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, आइसोलेटेड क्यों, अगर कोई ऐसा एटम ले लिया, लेट्स सपोज ये मैंने एक एटम ले लिया जिसके आसपास दूसरे एटम्स भी क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर बाहर से कोई स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन हम ऐड करना चाह रहे हैं, चाहे हम इसमें ही ऐड करना चाह रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। हम इसको इधर ऐड करना चाह रहे हैं और इस पे चार मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रही हैं, इसीलिए हम लेते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि गैस के एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। और आइसोलेटेड का मतलब एक दूसरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहते, बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज इसलिए होती है कि इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश होती है, वो इलेक्ट्रॉन एटम की ख्वाहिश होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को स्टेबल करे। जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और अगर आप एग्जांपल देखें, क्लोरीन गैसियस, ठीक है, इसने बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे ऐड हुआ। ओके, Cl माइनस गैसियस एटम। ठीक है, और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, -349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बेसिकली हम जब भी मेजर करते हैं ना एनर्जी, तो हम एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल कि आप एक सिंगल क्लोरीन का एटम ले आए, कहां से पकड़ के लाएंगे एक एटम, आप एक एटम अलग नहीं कर सकते। हम पूरा एक मोल लेंगे, ठीक है, वो 35.5 ग्राम बनेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी होगी -349 किलो जूल पर मोल। माइनस क्या शो कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद होती है स्टूडेंट्स सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी। ठीक है, ये थी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आ गई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, अब जरा एक चीज नोट करें कि लेट्स सपोज अगर हम ऑक्सीजन ही लेना, तो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उसकी जो एनर्जी रिलीज होती है -142 किलो जूल पर मोल।
ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गैसियस, ये ठीक है, O2 माइनस, ठीक है, माइनस 142 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये डेल ई, इतनी एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। तो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमने पहले डिफाइन की, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब ये सेकंड बनाते हैं ना, सेकंड ऐड करता है, अब O2 माइनस है, क्या है O2 माइनस, आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, ठीक है, तो 2 नेगेटिव आयन क्या बनाएगा, ये 2 नेगेटिव। अब जो इसको एनर्जी चाहिए होगी वो होगी प्लस 844 किलो जाउल पर मोल राउंड अबाउट, ठीक है। ये मुझे अब एग्जैक्टली याद, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये थी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये है सेकंड। अब ये सेकंड वाली पॉजिटिव क्यों होगी, ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वेयर एज इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी इज रिलीज। तो डिफरेंस स्टूडेंट ये है कि जब यूनी नेगेटिव बन जाता है वो, ठीक है, यूनी नेगेटिव बन गया, अब ये भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, मतलब एटम के ऊपर ओवरऑल क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब ये इसको ऐड करना प्रेफर नहीं करेगा। इसको इसके शेल में घुसाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, इतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो वो मजीद क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि पहले 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो खैर गेन करता ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो गेन करते हैं ना, तो वो फिर क्या कहते हैं, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो दोनों है ना, ये हैं हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं लेना, ऑक्सीजन एटम की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स में सबसे पहले है जी साइज ऑफ एटम, देखें पहला है जी साइज ऑफ एटम, ठीक है। अब जो छोटे साइज के एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस और आखिरी शेल में डिस्टेंस कम होता है, ठीक है। फॉर स्मॉल साइज, स्मॉल एटम्स, एफिनिटी फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, जो उसमें ऐड होने जा रहा है, इज ग्रेटर देन लार्ज एटम्स, ठीक है। ये जरा बात समझें कि जो एटम होगा छोटे साइज का, इतना सा एक एटम है, लेट्स सपोज, वैसे तो एटम बहुत स्मॉल होता है, और ये लेट्स सपोज इसका वैलेंस शेल यही है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, क्योंकि ये इसके वैलेंस शेल में ऐड होगा तो इसकी अट्रैक्शन इस पे ज्यादा होगी, तो ये एफिनिटी इसके लिए ज्यादा रखेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना प्रेफर करेगा, तो एनर्जी अच्छी रिलीज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक एटम जिसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, लेट्स सपोज ये है, अब इस बेचारे के रास्ते में पहले ढेर सारे शेल्स आ गए, फिर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, फिर इसका बाहर वाले से डिस्टेंस स्टूडेंट इतना ज्यादा होगा कि ये इसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखेगा, मतलब इसको ख्वाहिश ही नहीं होगी कि ये इस तक आए, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही उससे फासला बहुत ज्यादा, तो इसके लिए जो एफिनिटी है वो कम होगी। एफिनिटी कम होने का मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये है साइज ऑफ एटम, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास जो चाहत है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर साइज बड़ा है एटम का तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम है। यहाँ पे हमने लिखना था एफिनिटी फॉर कमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज मैंने बोली वो है न्यूक्लियर चार्ज। देखें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचते हैं। इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट करेगा। न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कशिश से अपनी तरफ खींचेंगे, ज्यादा कशिश से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास कितना प्यार है
वो कितनी खुशी से उसको कबूल करता है, कितनी एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहां पे आप लिखेंगे विद ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी एफिनिटी, ठीक है, ज्यादा चाहत होगी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विद, यहां पे आप लिख सकते हैं विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी विद इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आल्सो इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ेगी, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ ना प्रेडिक्ट ट्रेंड भी देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि साइज अगर बड़ा हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होगी। जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज क्योंकि कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी। अलोंग द पीरियड क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप तो वैसे ही शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा आ जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है ना वो कम ही होगी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला टॉपिक इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहां पे ये थर्ड फैक्टर मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन देखें जरा, ये थर्ड फैक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हमने पढ़ा था कि हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड स्टेबल होते हैं। जो कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल होंगे ना वो तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना प्रेफर नहीं करते, लेकिन जो हाफ फील्ड होते हैं ना नाइट्रोजन के केस में, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है इसका 7 होता है, 1s में 2, 2s में 2, फिर 2px, 2py, 2pz, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो हाफ फील्ड आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा ना तो वो या यहाँ पे आएगा, इसको हम अलग रंग से बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो या हमारे पास यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे। जब दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट के अंदर हो तो हमने पढ़ा था उनके दरमियान स्पिन स्पिन रिपल्शन होती है, और कोई भी नहीं चाहता कि वहां पे रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है उसमें क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एज ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की चाहिए फास्फोरस वगैरह, ठीक है, हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। हालांकि इस तरह बढ़नी चाहिए लेकिन इनकी क्या होगी, कम होगी। वजह क्या है, दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब देयर हाफ फील्ड स्टेट, ये अपने हाफ फील्ड स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है। या तो ये कंप्लीटली फील्ड स्टेट में आए, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन वाली बात है ना ये इसको प्रेफर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये उससे सिर्फ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होती है, ना इनका बॉन्ड कंप्लीट होता है, ना वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, तो ये इसको प्रेफर नहीं करते इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बुक में ये नहीं है लेकिन आप ये लिख दें। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब दरमियान में ढेर सारे शेल मौजूद हैं, तो इस बेचारे को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की कोई ख्वाहिश नहीं होगी, तो शील्ड ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेस विल बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी, जैसे फ्लोरीन की केस में है ना, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है, सिर्फ पहला शेल और दूसरा शेल, और आने वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में दरमियान में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। नीचे अगर क्लोरीन पे आ जाएंगे, ठीक है,
तो क्लोरीन में एक शेल और बढ़ जाएगा, फिर नीचे ब्रोमीन में जाएंगे तो एक शेल मजीद बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डाउन दी ग्रुप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं और पीरियोडिक ट्रेंड्स हमने इन्हीं को ध्यान में रख के करने हैं। देखें, अगर एटम अलोंग द पीरियड साइज कम होता है, साइज कम होता है तो स्मॉलर साइज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, इस तरफ आए तो फिर यहां पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि साइज बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और साइज भी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दरमियान में जो एक्सेप्शन आएंगी वो किसकी वजह से आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ने बढ़ना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ने बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, कम होगी। दोबारा फिर बढ़ेगी, लेकिन नाइट्रोजन की एक बार क्या होगी, कम। वजह क्या है, क्योंकि वो क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा, यानी कि एक स्टेबल स्टेट के अंदर होगा, और वो नहीं चाहेगा कि अपना स्टेबल स्टेट क्या करे, खत्म करे। अच्छा स्टूडेंट्स, ट्रेंड्स देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। अब ग्रुप में नीचे आते आते साइज ऑफ एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। क्यों, इस न्यूक्लियस को बेचारे को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इतनी डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि इसकी और उसके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है, देखिए अब ये है, जैसे इसके और इसके दरमियान फासला वैलेंस शेल के दरमियान बहुत कम, तो ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी एफिनिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि एक तो साइज इंक्रीज हो रहा है, दूसरी बात शील्डिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है ना स्टूडेंट। देखिए दरमियान में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो न्यूक्लियस बेचारे का उस तक पहुंचने को टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA वैल्यू डिक्रीजेस, ये क्या होती है, कम। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियस ऑफर्स वेरी स्मॉल अट्रैक्शन। ठीक है, फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस की और बाहर वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान बड़ी थोड़ी अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी, कम। अच्छा, अब अगर देखा जाए ना हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रीन। ठीक है, अब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर मजीद कम, फिर मजीद कम। लेकिन स्टूडेंट्स क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, और एंड पे आता है एस्ट्रीन। ठीक है, अच्छा देखें फ्लोरीन की स्टूडेंट्स कम क्यों हो गई, हालांकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबसे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी क्लोरीन की निस्बत कम है। वजह ये इसका साइज इतना छोटा है ना कि न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका साइज बहुत छोटा है, और मजीद ये 9 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन और इसके अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। देखिए साइज इतना छोटा है ना, इस बेचारे को किसी शेल में घुसने का मौका मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो साइज छोटा होने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत क्या है, बड़ी है। अब आ जाए ना क्लोरीन में, पहला शेल 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 होते हैं स्टूडेंट्स, वो बड़ा शेल हो जाता है। ठीक है, 18 पूरे करते करते 17 होंगे, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब देखिए इसके दरमियान काफी स्पेसिस हैं कि इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी। ये तो प्रेफर ही नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, क्योंकि इसके अपने इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली एक्सेप्शन है, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि वाई ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाए अलोंग द पीरियड। ठीक है, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इस तरफ आए
तो साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की ख्वाहिश होती है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ऐड हो, क्योंकि वो उसको बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करता है इन पीरियड। ये हम क्या कर रहे हैं, पीरियड्स, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, ठीक है। साइज ऑफ एटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर आप ये डिटेल से देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस बिकॉज with small size, छोटे साइज एंड greater इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, ऑफर्स मोर अट्रैक्शन टू एडिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है स्मॉल साइज और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को मोर अट्रैक्शन ऑफर करता है। हेंस ई वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये बड़े सिंपल से इसके दोनों ट्रेंड्स हैं। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें से जो आपके साथ क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कि दो एटम दे सकता है, एक ग्रुप में ऊपर मौजूद और एक ग्रुप में नीचे। वो आपसे पूछ सकता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होती है, तो जो नीचे मौजूद होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम और ऊपर वाले की क्या होगी, ज्यादा हो सकती है। दूसरा ये आपके पास फ्लोरीन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तीसरा आपके पास आ जाता है कि जैसे वो पूछ लेता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबकी नेगेटिव है, लेकिन ये जो नोबल गैसेस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये स्टेबल है और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ा जिनकी हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा करे। तो इनके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है ये क्या होती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।